जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी जो कि हम लोग 14 फुल टेस्ट सीरीज़ जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा 15 नंबर सेट है जो कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एनसीईआरटी साइंस से 80 प्रश्न हैं और करेंट अफेयर से 20 प्रश्न हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो केवल दो क्या है सत्य है। ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, इन विट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन के बाद युग्मज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जरायुंज जंतु नहीं है, कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, तितली और मुर्गी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन एवं एंडोस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसका स्रवण होता है किस चीज़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि से। निम्न कथनों में से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। टेडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब को कम करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो घर्षण में क्या होती है, वृद्धि आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है। दूसरा है, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक सर्पी लोटनिक। अगला प्रश्न है, तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है।
तीसरा है यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल एक इसका केवल एक आंसर हो जाएगा उत्तर। इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य यंत्र से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 क्या है सही सुमेलित है? व्यक्ति, वाक्य, तंतुओं की लंबाई, बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा महिला 15 सेंटीमीटर। बच्चे बहुत छोटे। ध्वनि संचरित हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका चयन करना है। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है। दूसरा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तीसरा है 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होती है। कूट के माध्यम से उत्तर को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा है ध्वनि का त्वरण इसके आयाम पर निर्भर करता है। सत्य कथन का चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और नहीं 2। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। मानव कानों हेतु श्रव्यता परास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण टर्मिनल। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत के रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। दूसरा है आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है। अगला प्रश्न है विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह 2 अवस्था अधिक बादलों के बीच हो सकती है। दूसरा है यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। भूकंप का कारण है, कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, पृथ्वी की प्लेटों की गति। सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतित किरण, पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण, परावर्तित किरण, पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण, आपतन कोण का हो जाएगा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण। अगला प्रश्न है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कूट के माध्यम से बताना है। तो होता है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। सीधा, वस्तु के साइज के बराबर और पार्श्व परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकने पृष्ठ से होने वाला परिवर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। सभी वस्तुएं अपरिवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। दूसरा है दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं। तीसरा है मोमबत्ती का ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के
उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड्यता नगण्य होती है। रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण हैं। तीसरा है, सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। गैस द्रव्य में बदली जा सकती है, कैसे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण का हो जाएगा द्रव्य से ठोस। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, विलयन और विलेय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए एवं दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए पीतल, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है और कथन आर है मिश्रित धातुओं में विषमांगी मिश्रण होते हैं। कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निलंबन अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निलंबन अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोम स्पंज। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फोम का हो जाएगा स्पंज, एरोसोल का हो जाएगा कुहासा, जेल का हो जाएगा पनीर और इमल्शन का हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया दोनों कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कण और खोजकर्ता, जो कि कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? समस्थानिक और अनुप्रयोग। यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। अगला है, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में। तीसरा है, आयोडीन घेंघा के रोग के इलाज में। कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज। जेई पुरकिंज का हो जाएगा जीव द्रव्य। रॉबर्ट ब्राउन का हो जाएगा केंद्रक और विरचु का हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। पौधे में मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण का। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो यह कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
ये केंद्रक में पाए जाते हैं। दूसरा है इनमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। तीसरा है ये डीएनए एवं प्रोटॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण के कार्य हैं, कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके द्वारा अंत द्रव्य जलिका ER के संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। दूसरा है कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। तीसरा है इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह, प्लास्टिड का हो जाएगा केवल पादप कोशिका में उपस्थित, गोल्जी उपकरण का हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिका बनती है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? उत्तक पादप के भाग कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। अंत विशिष्ट योजक पौधों में पर्वसंधियों के पास। अगला प्रश्न है विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है। यह विभेदीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। कूट के माध्यम से उदाहरण कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 6। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लेरोनिकाइमा और लास्ट हो जाएगा एरेनकाइमा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। तो ये क्या है? सभी सही हैं। क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कॉलेनकाइमा पौधे में लचीलेपन का गुण और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा पौधे कठोर एवं मजबूत। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किससे ज्ञात करने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। निम्नलिखित में सही सुमेलित है कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरित गति। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए एवं दूसरे को आर कहा जाता है। कथन ए भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। कथन आर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा तिरछिन मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गति का प्रथम नियम, बल की परिभाषा, संवेग वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल। गति का द्वितीय नियम, बल का परिमाण। और चौथा है गति का तृतीय नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है
जो वस्तु के वेग को 3 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर सेकंड कर देता है, बल का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वस्तु के वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि उत्प्लाव बल कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो यह द्रवों के घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो और जाक्सा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू की गई है? तो यह जिम्बाब्वे में की गई है। हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिक्स फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितली से। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा WHO। हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरण करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.0%। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वेरिशनेट 50 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 प्रकाशित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होर्मुज जल डमरू मध्य राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो निम्नलिखित के बीच है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान और ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका स्थान है 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। दूसरा है, लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित है।
और तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE शामिल है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्र का आकलन और सुरक्षा करना है। कितने कथन सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG में 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है। किसी बच्चे के अल्प पोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माँ की शैक्षिक स्थिति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। सत्य कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या है, सत्य है। विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और तीसरा है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। अगला प्रश्न है CDP सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं वो बताना है। तो पहला है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा है यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है। तीसरा है यहाँ दक्षिणी भाग में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। कितने सही हैं वो बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मान्य स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। तो आज का हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।